अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी लेक्चर सीरीज क्लास 9 न्यू मैथ की जो लेक्चर सीरीज है वो चैप्टर नंबर 2 पर पहुंच चुकी है। आज हम 2.2 का आगाज करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज दी हुई हैं। तो देखें भाई, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि लॉगरिथमिक फॉर्म जो है उसमें किस तरह से लिखा जाता है। लेट्स से कि मेरे पास एक वैल्यू है b टू द पावर y इज इक्वल टू x। इसको हम लिखते हैं लॉग की फॉर्म में, लॉग x टू द बेस b इज इक्वल टू y। यानी कि ये जो y है ये x की जगह पे चला जाता है और x जो है वो y की जगह पे चला जाता है और शुरू में आपके लॉग आ जाएगा। असल में लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो बड़ी वैल्यू को एक्सपोनेंट की फॉर्म में या लॉगरिथम की फॉर्म में लिखने का मकसद क्या होता है कि वो वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। असल में वो वैल्यू इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आपने ये जो b है इसकी जो पावर लेनी है वो इस x के इक्वल आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास ये फॉर्म लिखी हुई है इसको हम पढ़ते हैं log x टू द बेस b इज इक्वल टू y। ये जो log x टू द बेस b, यानी b यहाँ पे क्या है, बेस है। और अगर हम इस वैल्यू की पावर यानी बेस की पावर जो है वो इतनी लें तो फिर हमारे पास वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, x के इक्वल आएगी। यहां पे भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो फॉर्म लिखी हुई है वो कुछ इस फॉर्म में लिखी हुई है, b की पावर y इज इक्वल टू x। यानी b की पावर हम लें तो वो x के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 10 की पावर 3 लिखी हुई है जो 1000 के इक्वल आती है, 2 की पावर 8 लिखी है जो 256 के इक्वल आती है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में तब्दील कर देना है। तो उसका तरीकाकार क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने यहाँ पे लॉग लगाना है, लॉग के साथ आपका ये जो 1000 और 3 है इनकी जगह तब्दील हो जाएगी और 10 जो है वो एज अ बेस आ जाएगा। लॉग 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। ये इस तरह से आपकी वैल्यू तब्दील हो जाएगी लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसी तरह अगर हम इसको तब्दील करना चाहें तो इसको भी ऐसे लिखेंगे log 256 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 8। इन दोनों की जगह तब्दील हो जाएगी। बाकी ये जो है ये आपके पास बेस में आ जाएगा log के। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम log 1/27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू -3। इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। यहां पे भी ऐसे ही लिखेंगे इसको log 400 टू द बेस 20 इज इक्वल टू 2। इसी तरह हम इसको तब्दील करेंगे। ये भी हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने इसको लिखना है। ये आ जाएगा log 1/2 टू द बेस 16 इज इक्वल टू -1/4। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे log 121 टू द बेस 11 इज इक्वल टू 2। इसको भी चेंज करेंगे log, यहां पे आपने ये जो है q यानी पावर वाली फॉर्म पे आपने साइड पे आपने log लगाना होता है। तो ये जो q है ये बेस में आ जाएगा, p जो है वो इस तरफ आ जाएगा और r बराबर के दूसरी साइड पे तब्दील हो जाएगा। यानी p और r की जगह चेंज होगी, q जो है वो log की बेस में आ जाएगा। यहां पे भी ऐसे ही इसको लिखेंगे log 1/2 टू द बेस 32 इज इक्वल टू -1/5। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर दिया। तमाम जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी उनको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में तब्दील कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है ये उसका उलट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लॉग खत्म कर देंगे। जब हम लॉग को खत्म करेंगे तो इन दोनों की जगह तब्दील हो जाएगी। ये 3 जो है ये 5 की पावर बन जाएगा और 125 3 की जगह पे आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो क्या बयान कर रही होती है कि b की पावर y इज इक्वल टू x, यानी इस बेस की पावर इतनी होनी चाहिए कि ये x के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 की पावर 3 को अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आता है 125। तो यही लॉग बयान कर रही होती है। यहां से भी हम इसको चेंज करेंगे, ये आ जाएगा जी, लॉग खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 आएगा। यहां पे आ जाएगा 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं 23 की पावर 0, किसी भी डिजिट की पावर 0 तो किसके बराबर आता है 1 के। यहां से भी 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5, इसको भी तब्दील करेंगे। 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। यहां से भी 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। लॉ खत्म हो जाएगा, इन दोनों की जगह तब्दील हो जाएगी। 9 ऐसे ही रहेगा, मैंने बस यहाँ पे जगह तब्दील कर दी है, मैं इसको इसकी फॉर्म में ही लिख देता हूँ। 3 1/2 की जगह पे आ जाएगा और 9 की पावर 1/2 आ जाएगी। यहां से भी ऐसे ही रहेगा, 10 की पावर 5 आ जाएगी और ये जो 1 लैक है ये इस तरफ आ जाएगा। इसको भी चेंज करेंगे। 4 की पावर -2 और इस तरफ 1/16 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी तो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पीछे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर मेथड पढ़ा था, ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म में, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करेंगे और फिर उससे x की वैल्यू निकालेंगे। एक चीज आपने याद रखनी है, सेम बेस हैज इक्वल एक्सपोनेंट, यानी कि अगर आपकी बेस सेम आ जाए, फर्ज करें 2 की पावर x है और यहाँ पे 2 की पावर 5 है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपके एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, यानी x की पावर 3 आ गया और 4 की पावर 3 आ गया, तो इनके बेसिस आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका काम ये है कि आपने किसी तरीके से जो बेस सेम करने हैं या फिर एक्सपोनेंट आपस में सेम करनी है। कोई भी चीज आप सेम करोगे दूसरी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो यहां से पहले मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करता हूं। x की पावर 3 इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। 64 x की पावर 3 है, तो यहां पे हम क्यूब रूट ले लेते हैं बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे क्यूब रूट ले रहे हैं क्योंकि x की पावर 1 होनी चाहिए, 3 आ रही है। x का क्यूब, x क्यूब का क्यूब रूट और 64 का क्यूब रूट, ये हमारे पास आ जाएगा x। 64 का क्यूब रूट हमारे पास आता है 4, यानी जिस डिजिट की पावर 3 बनती है 4 आ जाएगा ये हमारे पास। पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहां से भी पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करेंगे। 5 की पावर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x जो है वो एक्सपोनेंट में आ गया है, हमें बेस सेम करने पड़ेंगे। सेम बेस होंगे तो एक्सपोनेंट जो है वो आपस में इक्वल आ सकती है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको 5 बनाने की कोशिश करूंगा। आपको पता है किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 आ जाए, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। ये 1 है ना, इसको हमने 5 की पावर लिख दिया। मैथ के अंदर हम कोई सा भी जो है वो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका पिछला स्टेप सेटिस्फाई होना चाहिए। तो किसी भी डिजिट की पावर 0 तो वो 1 के बराबर होता है, तो हमने इस 1 को 5 की पावर 0 लिख दिया।
अब एक्सपोनेंट बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह आगे इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करेंगे, x की पावर 1 इज इक्वल टू 8, तो हमें x की वैल्यू ही निकालनी है, तो x की वैल्यू ऑलरेडी जो है वो 1 ही आ रही है, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहां से इसको तब्दील करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये आ जाएगा 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी है 10 की पावर -3, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको बटे के नीचे ले जाएंगे, 10 की पावर नीचे जाके प्लस पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1000 आ जाएगा, 10 की पावर 3000 आता है, इसको डिवाइड करने पर ये हमारे पास आ जाएगा 0.001 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। यहां से इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करते हैं, पहले 4 की पावर 3/2 आ जाएगा, इस तरफ x आ जाएगा, 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 की पावर 2 बनता है, 3/2 है नीचे, 2 के साथ कैंसिल, 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। जिस डिजिट की जितनी पावर होती है उसको उतनी दफा मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 2 4 4 4 2 8, ये हमारे पास 8 आ गया। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले तब्दील कर देंगे, ये आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। देखो भाई एक्सपोनेंट के अंदर x आ रहा है तो हमें बेस सेम करनी पड़ेगी, यहां मैं 1024 की फैक्टराइजेशन कर दूंगा, 2 5 10, दो रकमें इकट्ठी डिवाइड हो रही हैं, बल्कि 2 1 2 और 2 2 4 कर देंगे हम इसको। आगे 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 4, 2 8 16, 2 6 2 4, 2 3 2 2, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे पास 2 की पावर 10 आ जाएगा। बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे, x की वैल्यू हमारे पास 10 निकल आएगी। तो ये आपकी 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इंशाल्लाह अगली लेक्चर में 2.3 शुरू करेंगे।